नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कई बार बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस होता है या फिर बच्चा डरता है या फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर वो कई बार चीज़ों को टाल मटोल करने की उसके अंदर आदत पड़ जाती है और यही सब चीज़ें उसकी एक बढ़ती उम्र में कहीं ना कहीं उसकी परेशानियों का कारण बनती है। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों की एक ग्रोइंग फेस होती है और यही फेस उनकी एक नींव भी कहलाती है और यही अगर ख़राब हो जाए तो जड़ खराब हो जाती है, यानी कि नींव खराब हो जाती है, उनका बेस खराब हो जाता है। अगर बच्चे रात को डरते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती है तो उनका दिन भी खराब जाता है, उनकी एक मेंटल कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, लो कॉन्फिडेंस या फिर दब्बूपना या फिर बच्चों के बीच में हमेशा वो घुल मिल ना पाते हों और घर पे आके शिकायत लगाते हों कि हमारे इनके साथ झगड़ा है या फिर हमारे को ये बच्चा परेशान करता है, यानी कि वो बच्चा अपने दूसरे फ्रेंड्स सर्कल्स के साथ ना तो घुल मिल पाता है, यानी कि एक वो अलग से ही कटा कटा सा रहता है या फिर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, स्पोर्ट्स में नहीं अच्छा कुछ कर पाता है, पढ़ाई लिखाई में सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी एक एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अच्छी तरीके से। ये सब कारण क्यों होते हैं, ये कारणों के आज हम चर्चा करेंगे और उपाय भी समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे कुंडली में ऐसा क्या कारण होता है जो कि हमें एक लो कॉन्फिडेंट तरह के लोगों की कैटेगरी में शामिल करा देता है, यानी कि कॉन्फिडेंस यानी कि एक एनर्जी और हमारे एक जोश की बात करें तो ये मंगल से संबंध रखता है और पढ़ाई और मानसिक स्थिति को देखने के लिए चंद्रमा को देखा जाता है, ज्ञान को देखने के लिए एजुकेशन को देखा जाता है और इन सब चीज़ों से मिलने वाली सक्सेस को समझने के लिए सूर्य को देखा जाता है। पर कभी भी हमारी कुंडली में जब इन ग्रहों की स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो पापी ग्रह जैसे कि शनि, राहु या केतु ग्रहों की स्थिति मजबूत या फिर मंदी कैटेगरी में आ जाती है, जिसके कारण ये आदतें बच्चों के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि अकारण डर, चिंता या वहम रहना, उनका कंसंट्रेशन या फोकस लेवल कहीं ना कहीं डाउन हो जाना, लोगों के सामने सही ढंग से पेश ना हो पाना, अपनी बातों को सही ढंग से ना रख पाना, पढ़ाई करते हुए उनका ध्यान भंग होना या फिर पढ़ाई के लिए आप बोलो तो बच्चा पूरा समय किताब खोल के बैठा रहे और पढ़े ना। ये सब कारण क्यों होते हैं? कारण यही है कि हमारे जो ग्रह हमारे को इस एज में बढ़ने के लिए मदद करने वाले थे वो कहीं ना कहीं दब रहे हैं, उनका प्रभाव कहीं ना कहीं दब रहा है और यही कारण होता है कि बच्चा रात को डरता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे रात को चिल्लाते हैं, कई बार बच्चे रात को बेड वेटिंग करते हैं, यानी कि सोते समय वो पेशाब करते हैं, बिस्तर गीला करते हैं या फिर दांती अपनी पीसते हैं, दांत वगैरह उनके कटकटाते हैं, यानी कि एक जो हम रात की एक साउंड स्लीप की बात करें वो उनकी नहीं होती है। जब साउंड स्लीप नहीं होगी तो उनका दिन भी अच्छा नहीं रहेगा, उनकी एक मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है। इन्हीं सभी कारणों की परेशानी माता पिता या भी उनके अभिभावकों पर आती है और ये परेशानी के बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें राहु और केतु की एनर्जी है उनको पॉजिटिव करना है, यानी कि उनको शांत नहीं करना है, क्योंकि हम इस एज में किसी भी ग्रह को शांत नहीं कर सकते हैं। हर एक ग्रह की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और उसी इम्पोर्टेंस और उसी ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी को सही ढंग से हमें यूज़ करना है। वो कैसे करते हैं? मान लीजिए राहु आपकी कुंडली में, बच्चे की कुंडली में परेशान कर रहा है, जिसका असर ये होगा कि बच्चा हो सकता है पूरा दिन टीवी देखता रहे, खाता रहे, उसका वेट बढ़ रहा है और उसके अंदर एक सिर्फ सोचने की ही शक्ति बची है, यानी कि वो बड़ी बड़ी बातें करना चाहता है, बड़ी बड़ी चीज़ें प्लान करना चाहता है पर प्रैक्टिकल वे में कुछ करना नहीं चाहता। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी कुंडली में राहु का नेगेटिव प्रभाव आ रहा है, जबकि वो राहु एक पॉजिटिव प्रभाव देने वाला हो सकता था। पॉजिटिव प्रभाव क्या दे सकता था? उसके दिमाग में एक अच्छे आइडियाज़ आ सकते थे, क्योंकि राहु दिमागी सोच है। जब दिमागी सोच ही पॉजिटिव नहीं रहेगी तो वो पॉजिटिव सोचेगा ही नहीं, पॉजिटिव सोचेगा नहीं तो पॉजिटिव एक्शन नहीं लेगा। एक्शन यानी कि मंगल, यानी कि जो उसने करना था, जो उसने उस पॉजिटिव सोच को एक प्रैक्टिकल रूप देना था, वो मंगल से देखा जाता है। मंगल यानी कि जब मंगल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा होगा तो बच्चा सिर्फ सोचेगा, करेगा कुछ नहीं। तो वही कारण है कि यहाँ पर हमें मंगल की एनर्जी को बढ़ाना है और राहु की एनर्जी को यानी कि उसे कंट्रोल करना है। यानी कि एनर्जी को कंट्रोल करने का मेन लॉजिक ये है कि आपके पास अगर बंदूक है तो उसको चलाना भी आना चाहिए। बंदूक यानी कि इतनी पावरफुल होती है कि किसी की जान भी ले सकती है। तो यही एक ग्रहों की एनर्जी होती है, जब वो कहीं डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है।
तो यहाँ पर मंगल अगर महावत है तो राहु हाथी है, राहु अगर हाथी है तो हाथी को कंट्रोल करना भी उसका महावत जानता है। महावत यानी कि मंगल, महावत यानी कि आपके मंगल की अगर हम बात करें, महावत है तो मंगल आपके शरीर की एनर्जी है, आपके अंदर एक्शन लेने की काबिलियत है। तो जब हम महावत को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे यानी कि मंगल को सही करेंगे, तभी राहु कंट्रोल रहेगा, हाथी कंट्रोल रहेगा। नहीं तो ऐसा हाथी बिगड़ा हुआ हाथी होता है जो लाइफ में हमेशा इंसान को इधर उधर ही भटकाता है, जहाँ जाता है वहाँ पर वो चीज़ें उजाड़ता ही है। तो राहु को उजाड़ने वाला ना बनाकर हम एक ऐसा राहु बना दें जो बच्चे की एक लाइफ को अच्छी तरीके से शेप दे दे। तो यहाँ पर राहु को कंट्रोल करने के लिए सिंपल एक रेमेडी आप करते रहिए कि आपको जो लाल मसूर की दाल होती है, वो लाल मसूर की दाल और गुड़, ये चीज़ें जब भी मौका मिला करे बच्चे का हाथ लगवा के जो आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आता है उसको मंगलवार के दिन देते रहें। और एक मंगल की थैली आप जो है बना लीजिए, उसके अंदर आपको 1 चम्मच देसी खांड यानी कि देसी शक्कर जिसे कहते हैं, 1 चम्मच देसी खांड, 1 चम्मच सौंफ और 1 लाल मूंगा, ये सभी का सभी आप एक लाल कपड़े की इतनी बड़ी करीब थैली बनाइए, उसको चौकोर बनाइए और उसका जो मुंह है वो भी लाल धागे से सिलकर, और जहां बच्चा सोता है वहां गद्दे के नीचे परमानेंट रखिए। इससे एक रात की जो खलल पड़ती है नींद में, जो उल्टे सीधे विचार आते हैं, बच्चा पूरा समय दिन भर खेलता है और रात में उसके दिमाग में भी वही चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये सब चीज़ें राहु हैं। अगर राहु कंट्रोल रहेगा तो नींद अच्छी आएगी बच्चे को, जिससे कि उसकी मॉर्निंग फ्रेश होगी और बच्चा पढ़ाई में भी कंसंट्रेट कर पाएगा। तो इसके लिए आपको राहु कंट्रोल के लिए एक ये थैली अपनी जो है बच्चे के परमानेंट गद्दे के नीचे रख दीजिए। और साथ ही साथ मंगल को सपोर्ट देने के लिए बृहस्पति और साथ ही साथ चंद्र की मदद देनी पड़ती है। इसके लिए बच्चे को एक चांदी का कड़ा सीधे हाथ में आप उसको जरूर डालिए और उसके अंदर एक सोने की कील, एक तांबे की कील जरूर लगवा दीजिए। और बच्चे आजकल स्कूल जाते हैं, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि बच्चा स्कूल जाता है और ये कड़ा वगैरह स्कूल में जो है उसको शायद अलाउ ना करें, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि बच्चे के गले में एक लाल धागे में एक तांबे का स्क्वायर पीस, छोटा सा स्क्वायर पीस लॉकेट बनवा के बच्चे को डाल दें। चाहे उस स्क्वायर पीस पर कोई आकृति हो या कोई जो भी आप ओम वगैरह लिखाना चाहते हैं या स्वास्तिक वगैरह बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, नहीं तो प्लेन टुकड़ा भी काफ़ी काम करेगा। और इसके साथ साथ एक आपको ज़बरदस्त उपाय बताने वाला हूं जो बच्चों की एजुकेशन संबंधी प्रॉब्लम के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। उसका ये तरीका है, एक लाल कपड़े की थैली छोटी सी बना लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच मसूर की दाल लाल वाली डालिए और इस थैली को बच्चे के स्कूल बैग में कहीं पर भी अंदर की तरफ डालकर परमानेंटली सिल दीजिए। सिलने के बाद वो बैग में ही रहेगी, जिससे कि मंगल का प्रभाव रहेगा, नेक मंगल का प्रभाव रहेगा, बच्चे की एजुकेशन संबंधी प्रॉब्लम दूर रहेंगी। और बच्चे के नाम से या फिर बच्चे का हाथ लगवा के ज़रूर 1 चम्मच साबुत मूंगी रात को भिगा कर सुबह बर्ड्स को डालते रहें, ताकि बुध भी कंट्रोल रहे। अब हमने सभी ग्रहों का उपाय किया, इन उपायों में सभी ग्रहों के जो हैं पॉजिटिव करने के राज छुपे हुए हैं। आपको इन्हीं तरीके से अपने बच्चे की एक लाइफ को प्रॉपरली, जिसे कहते हैं कि ग्रोइंग फेस को अच्छे तरीके से शेप देनी है। और अगर बच्चा कहीं से भी आपको लगता है कि रात को बेड वेटिंग करता है, डर जाता है, तो ये मंगल की थैली का उपाय बहुत ही ज़बरदस्त है। उसको आपको रखने से ही पता लग जाएगा कि इसके कितने पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। बच्चे की एक तो एजुकेशन टेबल का भी थोड़ा ध्यान रखिए, बच्चे की एजुकेशन टेबल आप नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर रखिए। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो बच्चा कभी भी बेड पे बैठ के ना पड़े, और प्रॉपर पोस्चर, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी उपायों का आप साथ लेकर बच्चे की एक ग्रोइंग एज को अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।